मार्केट्स की रीसेंट मूव्स को देख के ऐसे लगता है कि शायद जंग कभी हुई ही नहीं थी। ईरान यूएस वॉर कभी हुई ही नहीं। यानी जिस तरीके से यूएस स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही है, ऑयल की कीमतें नीचे गिर चुकी हैं, गोल्ड मार्केट अपसाइड पे जा रहा है, बिटकॉइन में एक अपसाइड मूव हमें देखने को मिली है। तो इस तरह लग रहा है कि जैसे मार्केट ने बिल्कुल इस जंग के इम्पैक्ट्स को उसको उसको बाहर फेंक दिया। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या वो रीजंस हैं कि मार्केट्स में हमें इतना ऑप्टिमिज्म, इतनी पॉजिटिविटी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की तरफ से नज़र आ रही है। क्या वाकई ही ईरान यूएस वॉर ख़त्म होने वाली है? क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इस वॉर में हुई हैं? आने वाले दिनों में क्या प्लान है इस वॉर सिचुएशन को लेके? और ये वेडनेसडे का मिड वीक एनालिसिस, बिकॉज संडे वाले दिन वीकली अपडेट मैं आपके लिए लेके आता हूँ जिन मार्केट्स में आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो। तो फिर मंडे ओपन के बाद मंडे का पूरा ट्रेडिंग डे और ट्यूसडे का पूरा ट्रेडिंग डे, तो वेडनेसडे वाले दिन एक दफ़ा दोबारा से मिड वीक एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आता हूँ। सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को हम देखते हैं जो मार्केट्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद फिर जो माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स मार्केट्स को इम्पैक्ट कर रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, इन सब चीज़ों की लाइट में हम असेस कर रहे होते हैं कि हमने जो संडे वाले दिन खुद को मार्केट्स में पोजीशन किया था, फला मार्केट में बाय साइड पे, फला मार्केट में सेल साइड पे, क्या अभी भी हमारा स्टांस वही है, या फिर मंडे और ट्यूसडे के दिन की डेवलपमेंट्स ने हमारे स्टांस को चेंज किया? तो कंटेंट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, खास तौर पे अगर आप एक्टिवली इन मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हो। बिटकॉइन हो गया, यूएस 500 हो गया, फॉरेक्स मार्केट में काम करते हो, कमोडिटीज़, गोल्ड, ऑयल में आप काम कर रहे हो, तो एंड तक आपने कंटेंट देखने। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। आप तीन चीज़ें टोटल आज की इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ईरान यूएस वॉर की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, क्या होने वाला है इस वॉर के अंदर। दूसरी चीज़ क्या कि क्यों मार्केट्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है, यूएस स्टॉक मार्केट को भूल गया है कि भाई जंग अभी भी लगी हुई है, अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक्ड है, उसके बावजूद मार्केट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और तीसरी चीज़ जो हमने देखनी है कि फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं इंटरेस्ट रेट डिसीजन को लेके, उसको हम देखेंगे। और फिर एंड पे मैं प्राइस चार्ट पे भी आपको लेके जाऊंगा, और डिफरेंट मार्केट्स के अंदर जो संडे को हमने खुद को बाय या सेल साइड पे पोजीशन किया है, एक दफ़ा अपने ओवरऑल आइडिया को रिवाइज करेंगे। अब ये कंटेंट, मेरी कोशिश होती है कि मेरे चैनल्स वन स्टॉप शॉप बन जाएं ट्रेडर्स के लिए, कि जहाँ पे आपको रियल टाइम मार्केट्स की अपडेट्स भी मिले, जिन मार्केट्स में आप लोग एक्टिवली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हो। साथ ही साथ फिर मेरे चैनल पे जो अपनी स्क्रीन पे आप लोग ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट देख रहे हैं, मैंने आपके लिए बनाई है, जिसमें 80+ वीडियोस पड़ी हैं। तो इन वीडियोस के अंदर मैंने आपको बिगिनर लेवल पे ट्रेडिंग सिखाई समझाई, और उसके बाद स्पेसिफिकली जो हमारा ट्रेडिंग डिसिप्लिन जिसको हम फॉलो करते हैं, प्राइस एक्शन, वो भी बिगिनर लेवल पर सिखाया समझाया। तो डेली की एक वीडियो भी अगर आप करना स्टार्ट करोगे, काफ़ी हद तक आपको ट्रेडिंग का, मार्केट्स का, प्राइस एक्शन का आपको पता लग जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफ़ी यूजफुल लिंक्स हैं, उनको आप जाते जाते चेक कर लीजिएगा। मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आप फंडेड अकाउंट ले सकते हो, मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर का लिंक दिया हुआ है जहाँ पे आप ब्रोकरेज अकाउंट ओपन कर सकते हो, और हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दी है, जिसका वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या, लेटेस्ट डेवलपमेंट जो इस ईरान यूएस वॉर के अंदर के जो एनर्जी चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो ब्लॉक्ड है, और ये ईरान की जो इकॉनमी है उसको मज़ीद क्रिपल करने वाला इवेंट था अमेरिका की तरफ से। बिकॉज कहा जा रहा है कि डेली बेसिस पे तकरीबन 435 मिलियन डॉलर्स का ईरान को लॉस हो रहा है, और कंटिन्यूसली कई दिन अगर ये ब्लॉकेड अमेरिका की तरफ से रहती है तो मल्टीपल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इरानियंस को नुकसान हो सकता है, नंबर वन। दूसरा ये कि साथ साथ ये भी एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर पीस टॉक्स की तरफ ईरान नहीं आता, या पीस टॉक्स जो दोबारा होने वाली हैं कल थर्सडे वाले दिन, कहा जा रहा है इस्लामाबाद में एक दफ़ा दोबारा से होगी, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ये अनाउंस किया कि वी आर सेंडिंग आवर टीम बैक टू इस्लामाबाद फॉर पीस टॉक्स, और इस दफ़ा कुछ ना कुछ हम उससे निकाल के आएंगे। तो अगर ये पीस टॉक्स दोबारा से फेल हो जाती हैं, तो फिर ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ मंदेब, बाबल मंदेब, जो कि एक और पैसेज है जो स्विस कनाल की तरफ निकलता है, उसको ब्लॉक करने का ख़दशा भी है। और गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ से, स्पेसिफिकली सऊदीया की तरफ से अमेरिका को बहुत प्रेस किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है कि भाई ये ब्लॉकेट जो आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बनाई हुई है इसको ख़त्म करो, पीस टॉक सक्सेसफुल होनी चाहिए। बिकॉज हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ब्लॉकेट के ऊपर अपने ऑयल को रेगिस्तान के नीचे पाइपलाइंस के ज़रिए रेड सी तक पहुँचाया, बाबल मंदेब तक पहुँचाया। अगर वो भी ब्लॉक हो जाती है तो ये बहुत बड़ी एक हिट होगी गल्फ़ कंट्रीज़ की, गल्फ़ इकोनॉमीज़ को। तो इन सारी डेवलपमेंट्स को देखते हुए लगता है ऐसे ही है कि इस दफ़ा की जो पीस टॉक्स, सेकंड राउंड जो पीस टॉक्स
स्टॉक्स का होगा, उसमें कुछ ना कुछ हमें रेजोल्यूशन निकलती नज़र आएगी। बिकॉज जो 10 पॉइंट्स ईरान ने अमेरिका को दिए थे कि जिसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला कि इट इज़ वर्कबल, इन 10 पॉइंट्स पे काम किया जा सकता है, उन 10 पॉइंट्स में से कोई एक आधा पॉइंट ही था कि जिसके ऊपर बात अड़ गई थी और फिर वापस चले गए ये, और कहा गया कि पी स्टॉक्स फेल हुई हैं। तो इस दफ़ा अब देखेंगे इस कमिंग वीकेंड मार्केट्स में बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स, और मार्केट्स का जो प्राइस एक्शन है वो हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि भाई इन्वेस्टर और ट्रेडर मार्केट्स को लेके पॉजिटिव है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये तो मैंने आपके साथ डेवलपमेंट्स शेयर कर दी कि क्या क्या अभी वो ब्लॉकेड है और वहाँ पर ईरान को इतना पॉसिबल नुकसान हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मार्केट्स इतनी ऑप्टिमिस्टिक क्यों है। मार्केट्स इस वजह से ऑप्टिमिस्टिक हैं बिकॉज ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इस बात को जानते हैं कि इतना इकोनॉमिक हिट कोई भी नहीं ले सकता, ना अमेरिका ले सकता है ना ईरान ले सकता है। तो इस दफ़ा जो इन्होंने नीयत बनाई है दूसरी दफ़ा पी स्टॉक्स करने की, इस दफ़ा ये कुछ ना कुछ करके निकलेंगे, इस दफ़ा ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबर के साथ आएंगे। दैट्स वाई आप देखेंगे बिटकॉइन मार्केट में आपको जब से ये पी स्टॉक्स के सेकंड राउंड की बात चली है, आपको एक पॉजिटिविटी, आपको अपसाइड मूव। स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा, यानी ये अभी अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इसने रिपोर्ट किया बैरेंस ने कि नैस्डैक ने नवंबर 2021 के बाद इनका जो बेस्ट 10 दिन थे वो नैस्डैक के ये रहे हैं। ठीक है, तो यूएस स्टॉक मार्केट में हमें ठीक ठाक ऑप्टिमिज्म नज़र आ रहा है, और इसी यूएस स्टॉक मार्केट का ऑप्टिमिज्म हमें फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के इंटरेस्ट रेट्स डिसीजन के क्लूज भी इस पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म में नज़र आ रहे हैं, जो आगे चल के फेडरल रिजर्व बैंक के सेक्शन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बात समझ रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ रुक के मैं मज़ीद कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, बट यहाँ रुक के मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, इन सब चीज़ों का ट्रेडर को पता होना चाहिए। इवन मुझे आप देखें, मैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करता हूँ ना, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग फॉलो करता हूँ, ठीक है। अच्छा, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि प्योरली हम चार्ट को फॉलो कर रहे हैं, चार्ट पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो कर रहे हैं, प्राइस एक्शन को फॉलो कर, फंडामेंटल्स को नहीं करते। लेकिन फिर भी इवन आप प्राइस एक्शन टेक्निकल कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि कौन से वो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं जो मार्केट को किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे ड्राइव कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। तो अगर आपको इन बातों की नहीं समझ, अगर आपको फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के रोल का नहीं पता, अगर आपको जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स का नहीं आइडिया, इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट के मैकेनिज्म किस तरफ जाएगा नहीं पता, तो आपको रुक के ये सारी बातें अंडरस्टैंड करके आपको मार्केट्स को दोबारा अटैम्प्ट करना है। बहरहाल, तो स्टॉक मार्केट ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है यूएस स्टॉक मार्केट ने, और बिटकॉइन मार्केट में हमें एक पॉजिटिविटी नज़र आई है। और आपको इस बात का पता है कि अगर जंग की एस्कलेशन के खदशात के ऊपर ही गोल्ड मार्केट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, हाँ, कि भाई जंग छिड़ गई, जंग में ये हो गया वो हो गया, अब तो ऑयल वो ब्लॉक्ड है और इंटरेस्ट रेट बढ़ने के खदशात पे ऑयल मार्केट पे प्रेशर पड़ेगा, बिटकॉइन एक वॉलेटाइल रिस्की एसेट कंसिडर हो रहा है। लेकिन अभी भी तो एनर्जी चोक पॉइंट ब्लॉक्ड है ना, अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक्ड है। तो याद रखें, मार्केट्स हमेशा परसेप्शन पे चलती हैं, किसी भी इवेंट के होने की एक्सपेक्टेशन पे चलती हैं। जब एक्चुअल चीज़ें इवेंट हो जाते हैं ना, मार्केट ने उस इवेंट की एक्सपेक्टेशन को पहले ही अपनी कीमत में डिस्काउंट और फैक्टर इन कर लिया होता है, और जब एक्चुअल इवेंट होता है तो फिर मार्केट दूसरी तरफ जाती है। ये एक बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, जल्दी से प्राइस चार्ट पे भी लेके जाना है, आगे आगे आके गौर से मेरी बात सुन के इसको लिख लो कहीं पे आप, कि देखें जब अमेरिका के बहरी बेड़े आए मिडिल ईस्ट के अंदर, गोल्ड ऊपर जाता गया। जब एक्चुअल अमेरिका ने ओवर द वीकेंड अटैक किया, गोल्ड मंडे ओपन पे गैप लगा के तब से नीचे गिरना शुरू हो गया। क्यों? एक्चुअल इवेंट हो गया, जंग के होने के खदशे में गोल्ड जाता गया। जब हो गई जंग, गोल्ड गिरना शुरू हो गया। बात समझ? तो कोई भी इवेंट हो, जैसे अभी भी आप देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक्ड है, हाँ, ऑयल मार्केट की हालत आप देख लें। क्यों? क्योंकि अब एक्सपेक्टेशन है, ट्रेडर और इन्वेस्टर की सोच है कि भाई हो जाएगा, सीज फायर अभी बरकरार है, ट्रंप ने कहा बरकरार, पी स्टॉक सक्सेसफुल हो जाएंगी। तो अब देखते हैं कमिंग डेज के अंदर, ओवर द वीकेंड मुझे लगता है कि मार्केट्स ने जो अभी चाल पकड़ी हुई है, इसी चाल को आने वाले दिनों महीनों में मार्केट कंटिन्यू करेगी। लेकिन ऑब्वियसली प्रेशर तो है ही है, मिडल ईस्ट के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो डिस्ट्रक्शन अब तक हो चुकी है, उसके इम्पैक्ट्स या जो ऑयल की सप्लाई शॉर्टेजेस हैं वो उनको वापस पूरा करते करते महीनों लग सकते हैं। तो थोड़ा सा मिक्सड एनवायरनमेंट मार्केट्स में हमें मिलेगा। प्राइस चार्ट पर जाके मजीद उसकी बात करते हैं। तीसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी टाइम लग गया 2 पॉइंट्स का आपको समझाते
तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका। अब इसको आपने बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि हर चीज़ दुनिया में डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड हो रही है ना, यूएस डॉलर के, तो डॉलर की वैल्यू के तयन करने वाला इदारा फेडरल रिजर्व बैंक, उसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने मॉनेटरी पॉलिसी का जो टूल है इंटरेस्ट रेट, उसको कहाँ पे वो सेट करने वाला है। अब एक बात यहाँ पे आपने याद रखनी है कि फेडरल रिजर्व बैंक का जो चेयरमैन होता है ना, जो चेयरपर्सन होता है, जैसे अभी जेरोम पावेल है, इसका फाइनेंशियल वर्ल्ड में स्टेटस वही होता है जो अमेरिका के सदर का होता है, अमेरिका के प्रेसिडेंट का होता है। ये बड़ा इन्फ्लुएंशियल बंदा होता है डॉलर को, जब व्हेन इट कम्स टू यूएस डॉलर। 28 या 29 अप्रैल को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एफओएमसी मीटिंग होगी, फेडरल रिजर्व बैंक के उनकी एग्जीक्यूटिव्स की मीटिंग होगी कि जहाँ पे फैसला किया जाएगा कि इंटरेस्ट रेट के साथ क्या करें। और चांसेस यही हैं, बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट को स्टेडी रखा जाएगा, इंटरेस्ट रेट को अनचेंज्ड वो रखा जाएगा, बिकॉज फेड इस टाइम पे ना दो चीज़ों के ऊपर क्लियरली बात कर रहा है। वो कहता है यार, एक तरफ हमारे पास लेबर मार्केट है, एक तरफ हमारे पास ग्रोथ है, लेबर मार्केट है, और एक तरफ हमारे पास बढ़ती महंगाई है, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि दोनों में से ज़्यादा रिस्क हमें किस में है। अगर तो महंगाई और इन्फ्लेशन राइज का डर, रिस्क हमें ज़्यादा हमारी इकोनॉमी को होगा, लोगों को होगा, तो हम इंटरेस्ट रेट हाइक्स यानी 2026 में बढ़ाने की तरफ जा सकते हैं। अगर लेबर मार्केट की तरफ से या ग्रोथ की तरफ से हमें ज़्यादा वो चीज़, तो हम रेट कट्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड है, बहुत बड़ा एक की इवेंट है जो आने वाले दिनों में स्पेसिफिकली ये नेक्स्ट मंथ में होने वाला है, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। फेडरल रिजर्व बैंक के जो चेयरपर्सन जेरोम पावेल है ना, इस बंदे की प्रेसिडेंट ट्रंप से बनती नहीं थी, पिछले साल डेढ़ से इस बंदे की नहीं बन रही, ठीक है। बल्कि इनके ऊपर एक केस भी चल रहा है कि इन्होंने जो कोई नई बिल्डिंग बनाई है फेड की, उस नई बिल्डिंग की रेनोवेशंस के अंदर एक्स्ट्रा पैसा लगा दिया। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप एक बिजनेसमैन है, प्रेसिडेंट ट्रंप को बड़ा शौक है, जैसे उनको नोबेल प्राइज़ लेने का शौक है, वैसे ही उन्हें शौक है कि उनके टेन्योर में स्टॉक मार्केट बूम करे और वो कहें जी देखिए मैंने इकोनॉमी को क्या से क्या कर दिया। वो जेरोम पावेल को कंटिन्यूसली कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स को कम करो, रेट्स को कट करो, बिकॉज रेट्स कट होंगे, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी ना, तो लोगों की रीपेमेंट्स कम होंगी, बाइंग पावर लोगों की ऊपर जाएगी, यानी कंज्यूमर स्पेंडिंग ऊपर जाएगी, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज के रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे और वो अच्छा परफॉर्म करके स्टॉक मार्केट अमेरिका की ऊपर जाएगी। एक ऑब्वियस सी चीज़ है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इन्होंने जेरोम पावेल ने इन्होंने बड़ी एक बैलेंस्ड अप्रोच रखी है और ट्रंप के कहने के ऊपर कंटिन्यूसली रेट कट्स इन्होंने नहीं किए। हाँ, प्री वॉर एक्सपेक्टेशन थी कि रेट कट्स की तरफ मामला जाएगा जंग से पहले, लेकिन उसके बाद जंग छिड़ गई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ब्लॉक हुआ, ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में महंगा हुआ, और फिर वो रेट को कम करने की जो एक्सपेक्टेशन थी वो भी एक्सपेक्टेशन डिले में चली गई। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या कि जो फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरपर्सन है ना, अप्रैल 28 और 29 की जो मीटिंग होगी ये इनकी आखिरी मीटिंग है एज फेड चेयर, एज फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरपर्सन। और नेक्स्ट मंथ मई में जेरोम पावेल जो फेडरल रिजर्व बैंक के अभी करंट चेयरपर्सन है, इनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है, तो केविन वॉश नामी एक शख्स है जो प्रेसिडेंट ट्रंप की सिलेक्शन है, जिसको वो अगला फेड चेयरपर्सन लगाना चाहते हैं। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर ट्रंप का सेलेक्टिव बंदा फेड चेयरपर्सन लग जाता है ना, तो पहला काम वो ये उससे करवाएंगे कि भाई इंटरेस्ट रेट कट्स की तरफ ये बंदा अब लेके जाए और एक बूस्ट मिले इकोनॉमी को। तो अब ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये सारे वो फैक्टर्स और रीजंस हैं कि जिनकी वजह से मार्केट्स का ये बिहेवियर आपको नज़र आ रहा है। इसमें दो की चीज़ एलिमेंट्स और दो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी वजह से स्टॉक मार्केट ने पंप किया, ऑयल मार्केट डाउन साइड के ऊपर आ रही है, बिटकॉइन ऊपर जा रहा, गोल्ड ऊपर। सबसे पहली चीज़ क्या कि इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, फाइनेंशियल रिसर्च सेंटर्स, एवरीबॉडी थिंक्स कि भाई जंग अब बस ख़त्म हो गई, ऑलमोस्ट जंग ख़त्म हो गई। आखिरी कार्ड जो ट्रंप ने प्ले करना था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करने का कि इरानियन इकोनॉमी को कुछ दिन ये ब्लॉक रहती है, मल्टीपल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उसमें लॉस होगा और फिर ये एवेंचुअली टेबल पे आके कोई ना कोई डील इसकी बन जाएगी। दूसरी चीज़ क्या कि जेरोम पावेल जो कि इंटरेस्ट रेट को ट्रंप के कहने पे बहुत अग्रेसिवली डाउन साइड के ऊपर नहीं लेके आया, एक बैलेंस्ड अप्रोच थी। ये बंदा मई में जा रहा है। नेक्स्ट जो चेयरपर्सन आ रहा है केविन वॉश, वो ट्रंप का अपना बंदा है और फिर ट्रंप और उसकी जो एक केमिस्ट्री है उसमें हम 2026 में रेट कट्स की तरफ जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि रेट कट होने का मतलब कि ऑब्वियसली गोल्ड मार्केट हमें पंप होती नज़र, बिटकॉइन मार्केट में भी इन्वेस्टर अट्रैक्शन हमें नज़र आएगी और सबसे इंपॉर्टेंटली यूएस स्टॉक मार्केट अपसाइड के ऊपर। और उस
एक्सपेक्टेशन को यूएस स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छे से डिस्काउंट और फैक्टर इन करके करंट प्राइस जो उसकी अपसाइड पे जा रही है वो आपको मार्केट ने दिखाया। अब जल्दी से, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है लेकिन क्योंकि मिड वीक अपडेट है, बहुत से फैक्टर्स और चीज़ों को हमने कवर करना था, दैट्स वाई ये सब बातें आपको पता होनी, एक्सप्लेन करनी बहुत इंपॉर्टेंट थी। नाउ आई एम गोना टेक यू टू द प्राइस चार्ट। अपनी स्क्रीन पे आप लोग यूएसडी जेपीवाई मार्केट का प्राइस चार्ट देख रहे हैं। हमारा स्टांस जो वीकली था संडे वाले दिन वही है, वी वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट बिकॉज प्राइस चार्ट के ऊपर मार्केट इस टाइम बायोनेंट है। तो अभी फिलहाल हम शॉर्ट सेल साइड पे नहीं जाएंगे। हाँ, यहाँ पे एक सवाल कि ऑन भाई कौन सी कीमत है जिस कीमत से मार्केट के नीचे गिरने पे हम इस मार्केट के बायर नहीं बल्कि शॉर्ट टर्म में सेलर हो जाएंगे, तो वो ये वाली भाई कीमत है 157.50 की। इससे अगर मार्केट नीचे जाती है, ये रीसेंट स्विंग पॉइंट है, स्लाइटली बेरिश साइड के ऊपर हम मार्केट में जाएंगे। और अगर लेट्स सपोज कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है कि जिस डेवलपमेंट के ऊपर यूएस डॉलर स्ट्रेंथन होकर अपसाइड के ऊपर जाता है, नहीं पीस स्टॉक्स फेल हो जाती हैं और दोबारा से स्ट्रेट ऑफ मंदेब के ब्लॉकेड, यानी एक दफ़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो ब्लॉक्ड है और ईरान कहता है कि नहीं भाई हम तो जंग लड़ रहे हैं, और बाबुल मंदेब जो दूसरा एक रास्ता है गल्फ़ एक्सपोर्ट्स का, ग्लोबल एक्सपोर्ट्स का, तो वो भी ब्लॉक करने की बात होती है। दैट मीन्स कि अब ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाने वाली हैं और इंटरेस्ट रेट कट्स के जो एक्सपेक्टेशन है वो फेड हो रही है और रेट हाइक्स की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो गई है। उसमें फिर अब से इस तरह से अच्छा, अब गोल्ड मार्केट में भी आप देखो कि अब अच्छा, इसमें एक चीज़ रुक के मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपके पास फंडामेंटल न्यूज़ नंबर्स आ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हैं, और उन न्यूज़ नंबर्स और इवेंट्स के नतीजे में आपको मार्केट लगती है कि गिरनी चाहिए, लेकिन प्राइस चार्ट आपको बता रहा है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, तो फिर आपने प्राइस चार्ट की सुननी है। बिकॉज प्राइस चार्ट फैक्चुअल बात, यानी प्राइस चार्ट हमें वो बता रहा होता है जो रियलिटी है। प्राइस चार्ट में परसेप्शन नहीं होती। जिन लोगों का पैसा एक्चुअल मार्केट को मूव कर रहा है ना, मार्केट में कीमतों को तब्दील कर रहा है, उनको कुछ ऐसा पता है कि जो ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना किसी मीडिया पब्लिकेशन के ऊपर आया है। हाँ, जब मूवमेंट आ जाएगी मार्केट के अंदर फिर पता लग जाएगा, फिर बाद में खबर आएगी ओहो इस वजह से मार्केट मूव। तो जहाँ पे कंपटीशन लग जाए ना, प्राइस चार्ट वर्सेस फंडामेंटल्स, वहाँ पे प्राइस चार्ट की आपने बात सुननी है। बिकॉज प्राइस चार्ट देखिए, जितनी भी ये न्यूज़ और जितना भी कुछ आ रहा होता है ना, इसका फाइनल एंड पॉइंट होता है कीमत की तब्दीली, कि अच्छा यार ये जितना भी कुछ आ रहा है कीमत कहाँ जा रही है, प्राइस उस एसेट की, गोल्ड की कहाँ जा रही है, ऑयल की कहाँ जा रही है। तो अगर कीमत जहाँ जा रही है ना, हमने वो सोचना है कि अच्छा यार अगर ऑयल गिर रहा है ना, दैट मीन्स बेशक जितनी मर्जी खबरें आ जाएं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बाबुल मंदेब ब्लॉक, लेकिन अगर ऑयल $80 पे आ गया ना, दैट मीन्स कुछ ना कुछ ऐसा बैकडोर हो रहा है जो हमें नहीं पता, लेकिन जिसकी वजह से कीमत उस एसेट की एक्चुअली चेंज हो रही है। तो हमने उस चीज़ पे फोकस करना। गोल्ड मार्केट के अंदर भी अभी फ़िलहाल ये लेवल एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं अपनी रीसेंट गोल्ड की अपडेट्स के अंदर इसको आपके लिए हाईलाइट करता हूँ। तो गोल्ड के अंदर ये एरिया आप देख रहे हैं, एक बेरिश पिन बार सिग्नल भी आया था ये 8 अप्रैल को, हाँ 8 अप्रैल को, जिसके ऊपर मेरे माउस का कर्सर है, और मार्केट ने इस बेरिश पिन बार सिग्नल को फेल करके यहाँ पे डाउन साइड पे आ रही है। मुझे लग रहा है कि जो इस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये जो छोटी सी बेरिश कैंडल नज़र आ रही है, ये प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। ये वो लेवल है कि जिस लेवल पे कंसोलिडेट अगर मार्केट करके ब्रेकआउट सेटअप सिग्नल्स देती है, ऐसी कैंडल्स की शक्लें जिनके हाई का ब्रेकआउट इस एरिया रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तो बाय साइड के ऊपर शॉर्ट टर्म में ट्रेड ली जा सकती है। और अगर आप कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ एक एरिड कन्फर्मेशन का वेट करना चाहते हो, तो लेट द मार्केट ब्रेकआउट अबव दिस लेवल, ठीक है। और एक्चुअल ब्रेकआउट होने के बाद 3-4 दिन कीमतों के इस एरिया से ऊपर रहने के बाद यही लेवल सपोर्ट एरिया बन जाएगा, और इस सपोर्ट पे कीमतों के पुल बैक के बाद यहाँ पे फिर आप रिवर्सल सेटअप सिग्नल्स के साथ एंट्रीज ले सकते हैं, ठीक है। तो गोल्ड मार्केट में हमारा अभी जो स्टांस है वो ओवर द वीकेंड कंफ्यूज थे हम, ओवर द वीकेंड अभी क्लैरिटी नहीं थी, अभी फिलहाल हमें थोड़ी सी क्लैरिटी है दैट वी वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट गिवन करंट सर्कमस्टांसेस जो चल रहे हैं। और फिर आपको पता है अगर ये चीज़ें तब्दील होती हैं, टेबल्स टर्न हो जाती हैं, इस्लामाबाद की पी स्टॉक्स दोबारा फेल हो जाती हैं, बाबुल मंदेब की ब्लॉकेट, तो आपको पता है फिर अच्छा गोल्ड पे प्रेशर पड़ सकता है। गोल्ड मार्केट को अब हमने सेल करना है, दैट मीन्स कि फिर ये रेजिस्टेंस एरिया इंटैक्ट रहेगा और मार्केट दोबारा वापस इस रेजिस्टेंस से नीचे चली जाएगी। और 4 आवरली और आवरली के ऊपर भी आप अकॉर्डिंगली इसी तरीके से काम कर सकते हो। US 500 को देखो यार, यही मैं बात कर रहा था ना वीडियो के स्टार्ट में। हाँ, व्हाट एन अमेजिंग कम बैक। अब ये लग रहा है कि जैसे जंग कभी हुई नहीं है। हाँ, और मैं अक्सर आपने मेरे मुंह से एक बात सुनी होगी, आई नेवर वांट टू शॉर्ट यूएस इकोनॉमी। आप इसके मंथली और वीकली चार्ट्स उठा के देख लो, जब ये मार्केट नीचे गिरी है बहुत ज़बरदस्त कम बैक है। एनीवेज, वी वांट टू ट्रेड द पुल बैक एंड वी वांट टू ट्रेड दी ब्रेकआउट्स। तो सुपर मार्केट का बुलिश ट्रेंड है और इसके अंदर हमने क्या करना है, इधर ये जो $7,000 का एरिया है, रिसेंट मार्केट का हाई है, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करके इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न्स थे, विल ट्रेड द ब्रेकआउट। अदरवाइज ये डीपर पुल बैक दे के ये लेवल है जहाँ से काम हो सकता है। बिटकॉइन मार्केट के अंदर, लुक, बिटकॉइन मार्केट में
इफ़ वी वांट टू बाय, आई वांट टू बाय बिटकॉइन मार्केट अबव 75,000 76,000, इससे ऊपर अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस से ऊपर निकल जाती है और यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल्स की शक्लें जो मजीद कीमतों के हाई जाने का क्लू दें, यानी इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार कंटिन्यूएशन सेटअप सिग्नल्स, आई वुड वांट टू बाय इनटू दिस मार्केट। अदरवाइज मैं साइडलाइंस के ऊपर बैठ के पुल बैक्स का वेट करूंगा। और लुक, अगर मार्केट ऑल द वे डाउन साइड पे आके यहाँ पे आ जाती है, स्टिल आई विल बी हेजिटेंट टू बाय, बिकॉज मार्केट यहाँ पे क्यों आई है यार, क्या हुआ ऐसा कि बिटकॉइन मार्केट $10,000 नीचे गिर गया, दैट मीन्स वॉर बढ़ गई है। तो आइडियल सिचुएशन ये है कि आई वुड वांट टू सी कि ये इनसाइड बार पैटर्न यहाँ पे बनता है इस रेजिस्टेंस के नीचे। जैसे अगर आज की कैंडल कल की कैंडल के हायर लो के अंदर क्लोज हो जाती है तो ये इनसाइड बार पैटर्न होगा। आई वुड वांट टू ट्रेड द ब्रेकआउट ऑफ दिस सेटअप, ठीक है। ऑयल मार्केट के अंदर, अच्छा अब ऑयल मार्केट के अंदर याद रखनी है एक बात आपने, ये वो लाइन है, रेड लाइन है $85 की, कि अगर कीमत इससे गिर जाती है ना तो फिर ऑयल मार्केट बेरिश है। मतलब ऑयल मार्केट के बेरिश ट्रेंड के चांसेस बढ़ जाएंगे, ऑफिशियल बेरिश ट्रेंड नहीं, चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे अगर ये गिर जाती है तो ऑब्वियसली आपको पता है क्या होगा। अब आज वेडनेसडे है, 2 दिन और मार्केट यहाँ पे ऊपर रहेगी। ओवर द वीकेंड पीस टॉक्स होती हैं, डील सक्सेसफुल हो जाती है, पीस टॉक्स ईरान यूएस की, ठक करके ऑयल मार्केट नीचे अगर नहीं होती इसी सपोर्ट एरिया से ऊपर, तो ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 85 55 की, 85 ये 56 की। मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है आपको वीडियो के दरमियान में कि जितनी फैक्टर्स और जितनी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन की है ना, अगर आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना तो मार्केट्स कहीं नहीं जा रही। रुक जाओ, आप मेरे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में पड़ी वीडियोस को करना स्टार्ट करो। कंटेंट आप मेरा देख रहे हो जहाँ पे जैसे मैं अगर इंटरेस्ट रेट की बात कर रहा हूँ ना कि इस इवेंट पे रेट बढ़ सकते हैं, रेट कम हो सकते हैं, तो ये सारी मैंने अपनी वीडियोज़ में समझाया आपको। एक डेडिकेटेड वीडियो बना के मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी समझाई है। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इन डेटास के ऊपर मैं अपने ट्रेडिंग डिसीजन, लिटरली आई एम टेलिंग यू, मैं ट्रेडिंग डिसीजंस नहीं लेता। मेरे ट्रेडिंग डिसीजन स्पेसिफिकली प्राइस एक्शन बेस्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे पता होना चाहिए बिकॉज मेरी अगर एक ऑनगोइंग ट्रेड है ना तो मुझे पता है कि फ़लाँ खबर अगर मैंने टीवी पे देखी या ट्वीट मुझे मिली है ना तो मुझे पता है कि मैंने अपनी एक्टिव ट्रेड को किस तरीके से मैनेज करना है। बिकॉज इंस्टेंटली मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस खबर के ऊपर एक्ट करेंगे और कहीं मेरा स्टॉप प्लेसमेंट ऐसी जगह पे तो नहीं पड़ा हुआ कि जहाँ पे इस टेम्परेरी एक्ट के नतीजे में मेरा स्टॉप हिट करके बेशक बाद में मार्केट मेरी ही फेवर में क्यों ना चली जाए। एक गल्ला बहुत नेक्स्ट लेवल में तर्नल कर छड़िया ने, ठीक है। तभी फिर ये वीडियो 20-21 मिनट की लंबी वीडियो बन जाती है जब हर चीज़ को आपके लिए मैंने कवर करना होता है। अच्छा, एंड पे एक और चीज़ आजकल अक्सर सोशल सर्कल में दोस्त अहबाब ईरानी करेंसी का पूछ रहे थे कि ऑन भाई ईरानी करेंसी का बता दें यार, उसको क्या करें ये वो। तो मैंने कहा मैं एक वीडियो आपके लिए बना के लाऊंगा, ईरानी करेंसी को ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए और क्यों इतनी फस क्रिएट हो गई है और इतनी ये बात छिड़ पड़ी है कि जी ईरानी करेंसी लो ईरानी। तो इसकी हकीकत मैं आपके लिए कोशिश करूँगा आजकल के अंदर ही कोई वीडियो बना के आपके लिए मैं लेके आऊँ। सब्सक्राइब अगर अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो, बिकॉज अगर आप मार्केट में एक्टिवली काम कर रहे हो तो ये रियल टाइम इन्फॉर्मेशन टाइमली आपको मिलेगी, टाइमली आप एक्ट कर पाओगे और तभी आपको इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा होगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना यार, आप फीडबैक देते हो, कमेंट करते हो तो वो ऑब्वियसली हमें सपोर्ट करता है और फिर पता भी लग रहा होता है कि किन एरियाज़ में आप कंफ्यूज्ड हो ताकि अगला कंटेंट उन चीज़ों के ऊपर आपके लिए बना के लाया जाए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफ़ी लिंक्स हैं, उनको भी आप चेक कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, इजाज़त, बाय बाय।